अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिनामिने मायावादविखण्डनं गुरोर्वाण्यानुकीर्तनं पाश्चादेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पतित पावन श्री गुरुदेव उनकी विशेष अनुकंपा से ये त्रिदिवसीय महामहोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उसका आज अंतिम दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं इस साल के लिए। और जहाँ पर अंत का बात आता है वहाँ पर हृदय के अंदर एक पीड़ा वर्तमान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अंत मतलब ही आरंभ होता है। इसीलिए इसको कहते हैं महोत्सव। पहले दिन अधिवास, कल प्रकट तिथि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन चंद्र की, और आज नंदोत्सव है, महामहोत्सव है। हमारे लिए उत्सव की बात नहीं है, उत्सव है नंद महाराज का। हम लोग नंदोत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। कृष्ण के प्रादुर्भूत होने पर जो आनंद है वो नंद महाराज के हृदय में। उस नंदोत्सव का आज का दिन हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। आज का दिन उससे भी ज़्यादा विशेष है। आज का दिन बहुत ज़्यादा विशेष दिन है, कल से भी ज़्यादा। अब जन्माष्टमी से ज़्यादा विशेष क्या हो सकता है। भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन जब तक ये प्रकट होने वाला व्यक्ति भगवान ही है, ये बोलने के लिए कोई ना रहे,
तब तक हम लोगों को कभी नहीं मालूम पड़ता कि यही भगवान है। जब व्यास जी महाराज भगवान के तमाम अवतारों के बारे में श्रीमद् भागवत जी के अंदर वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर भगवान को लेकर के अपना एक स्पष्टीकरण सिद्धांत प्रकाशित किया। क्या कहते हैं? एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतारों के बारे में मैं तुम्हें बतला रहा हूं, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ये तमाम प्रकार के अवतार भगवान के जितने भी मैंने तुम्हें बतलाया, याद रखना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो कौन है? कृष्ण। इसीलिए बोलते कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। नंदनंदन श्री कृष्ण ही भगवान नहीं, स्वयं भगवान है। भगवान तो भगवान के द्वारा प्रकाशित उनके अंश और कला वो सारी ही है, लेकिन स्वयं भगवान जहां पर प्रयुक्त होता है वो केवल कृष्ण के लिए होता है। ये बताया है कौन? व्यास जी महाराज। जब बात प्रमाण का आता है तो शास्त्रों ने अपने मनोकल्पित सिद्धांतों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया नहीं। उन्होंने किसको स्वीकार किया? जो प्रत्यक्ष रूप से देखा उसको बोलते, उसको भी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। ना प्रत्यक्ष को प्रमाण माना और ना ही हमारे मनोकल्पित विचारों को प्रमाण माना। प्रमाण माना है तो शब्द को प्रमाण माना है। शब्द प्रमाण। जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र को पिता से परिचय कराती है कि पुत्र यही तुम्हारा पिता है, शब्द भी एक प्रामाणिक स्रोत के माध्यम से जब हम तक पहुंचता है तो वही प्रमाण, वही सिद्धांत होता है, भगवान को जानने का जरिया होता है। हर कोई सोच ले कि भगवान है हम समझ जाएंगे, वो होता नहीं है। गीता जी में भगवान ने एक बात बतलाया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुमको वो ज्ञान का उपदेश प्रदान करेंगे। कौन? ज्ञानिना। एक ऐसे ज्ञानी, कौन सा ज्ञानी है? शुष्क ज्ञानी? बोलते नहीं, तत्वदर्शिना, जो तत्व को समझने वाला। कई ऐसे होते हैं, उनको हमारे आचार्य लोग प्लेटफॉर्म स्पीकर बोलते हैं। उसने किताब पढ़ लिया, दो चार बात इधर से उधर से सुन लिया और अपने दिमाग के अंदर सुनी हुई बातें, समझी हुई बातों का खिचड़ी बनाकर जनता के सामने प्रस्तुत करने लगता है। बोलते उसको नहीं, जिसने ये ज्ञान तीन कार्य करके एक प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से अपने हृदय में धारण किया है, वही व्यक्ति उस परम तत्व को समझ सकता है। वो तीन क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, शरणागत होना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी
भगवत गीता के अंदर अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को दिखलाया। जब अर्जुन श्री कृष्ण के सामने आके कहते हैं, प्रभु शिष्यास्ते अहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, आपके शरणागत हो रहा हूं मैं। प्रणिपातेन, उसके बाद परिप्रश्नेन, जिज्ञासा का भाव, जानने की इच्छा हृदय के अंदर लेकर आगे बढ़ना होता है। तीसरा है सेवया। ये तीनों करने के बाद वो ज्ञान हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन में अवतरण होगा। नहीं जी, हम तो करते ही हैं, हर जगह सेवा भी करते हैं, कभी पूछ भी लेते हैं और शरणागत भी हो जाते हैं, गुरु भी धारण कर लिया है। गीता में एक बात बोला, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो यथार्थ रूप से भगवत अनुभूति जिसने प्राप्त किया है, जिसने भगवत साक्षात्कार, उनका सेवा, उनका संग, उनका कृपा को लाभ किया है, ऐसे तत्व ज्ञानी के पास जाएंगे तो समझ में आएगा कि भगवान कौन है, भगवान क्या है। नहीं तो नहीं आता है। आज वही विशेष दिन है जो संपूर्ण विश्व को भगवान के श्री नाम से परिचय कराने वाले परम भागवत संत शिरोमणि जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है। इतने लंबे नाम से आप लोगों को इतना पता नहीं चलेगा। उनको इस्कॉन जो नाम से जो मंदिर है उसमें प्रभुपाद के नाम से जानते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं सब उनको। जो इस्कॉन है, इस्कॉन के जो मूल संस्थापक आचार्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया था, पृथ्वी ते आचे तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। भगवान का श्री नाम इस संपूर्ण विश्व के गली गली के अंदर गुंजायमान होगा एक समय में। और उस श्री चैतन्य महाप्रभु की उस वाणी को सकारात्मक रूप लाकर, साकार रूप लाकर हमारे सामने रखने वाला व्यक्तित्व है श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। उनका आज आविर्भाव तिथि है। भगवान कल आए हैं और पता नहीं चल रहा है किसी को, क्योंकि भगवान तो किसी के गर्भ से हमारे तरह पैदा होते नहीं हैं। भगवान तो अनंत है, इसीलिए वो किसी के गर्भ में भी जा सकते हैं, लेकिन वो किसी के गर्भजात संतान नहीं है। उनके लिए कोई रोक नहीं है कि भगवान किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो किसी के गर्भ से पैदा होते हैं, ऐसा होता नहीं है। ऐसे कैसे? इसीलिए भगवान गीता जी में एक बात बतलाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तुम अपने बुद्धि से, अपनी सीमित समझ से इस चीज को कभी भी नहीं समझ सकते। फिर समझाएगा कौन? बतला रहे हैं यही भगवान के महापुरुष, भगवान के अत्यंत प्रियतम जन, जो लोग भगवान के ही कृपा से इस जगत में अवतरण लीला करते हैं, वही लोगों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक जादूगर का जादू हर कोई नहीं समझ पाता है। समझ सकता है अगर कोई एक जादूगर का जादू समझ जाए कि वो फिर जादू ही नहीं है। कोई नहीं समझ सकता, आंखों के सामने ऐसे भ्रम उत्पन्न कर देता है, एक ऐसी अवस्था को लाके खड़ा कर देता है, कोई भी नहीं समझ पाता है। ऐसे ऐसे दिखाता है
डिब्बा के अंदर आदमी को रख के बीच में से चीरता है और फिर दोनों चिपका देता है। देखने वाले का दिल ऐसा हो जाता है, घबरा जाता है कि एक हो क्या रहा है इधर। लेकिन उस जादूगर को जो असिस्ट करता है, उसके साथ में जो रहता है, उसको मालूम पड़ता है अच्छा अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। उसको कोई नहीं है, फर्क नहीं है उसको। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए यह बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे ही भगवान के जो अचिंत लीलाओं को हर कोई नहीं समझ पाता है। कौन समझ सकता है? भगवान के जिन्होंने शरण में चले गए, भगवान के श्री चरणों का आश्रय जिसने लिया, केवल मात्र वही व्यक्ति भगवान की उस दिव्य लीलाओं को समझ पाता है। इसीलिए गोविंद कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य, साधारण नहीं है, अलौकिक है। और एक बात याद रखना, जिसने भी इन लीलाओं को समझ लिया, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नाति मामैति सो अर्जुन, वो व्यक्ति इस देह को परित्याग करने के बाद पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण वो परतम तत्व है, जन्म से परे, मृत्यु से परे, स्वयं मृत्यु जिनके अधीन है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर भगवान स्वयं उद्घोषित करते हैं कि मेरे भय से भयभीत होकर पवन देव अपने कार्य को करते हैं, मेरे भय से भयभीत होकर इंद्र समय समय पर इस जगत के ऊपर बारिश करते हैं, मेरे ही डर से भय से भयभीत होकर अग्नि ज्वलन कार्य को करता है। मृत्युश्चरति मद भयात, अंत में कहते हैं कि मृत्यु भी किसी भी जीव को ग्रास करने के लिए जाता है, उसकी देहासक्ति के ऊपर आक्रमण करता है, तो कहते हैं वो भी मेरा ही डर से करता है। वो भगवान जो कि इन सब चीजों से परे अवस्था में है, वो सब इन सब चीजों की परे अवस्था में स्थित भगवान, उनकी लीलाएं दिव्य होते हैं। और वो भगवान यद्यपि अजन्मा है फिर भी जन्म लीला को ग्रहण करते हैं। कैसे? देवकी मैया के गर्भ में प्रवेश करके भगवान की हर क्रिया बहुत ही विशेष होता है। जब मातृगर्भ भगवान के पास गया और रोने लगा कि प्रभु इस तरह से मेरा प्रकट होना हुआ है कि हर कोई मेरा निंदा ही करता है, कोई मेरा प्रशंसा नहीं करता, और जितने भी ऋषि मुनि वो तो यहां तक कहते हैं कि इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा नरक और कुछ भी नहीं है। बोलते कहीं पे भी जाना, मातृ गर्भ में पुनः प्रवेश नहीं करना। उसमें प्रवेश नहीं करना। इतना निकृष्ट अगर मेरा अवस्था है तो मेरा जरूरत ही क्या था हे नाथ। ऐसे करके गर्भ भी जाके भगवान से प्रार्थना किया। भगवान की ये विशेषता है, अचिंत्य गुण लीलाधारी वो गोविंद ने गर्भ को आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता नहीं करना, तुम्हारा स्तुति होगा, तुम्हारा जय जयकार होगा। चला गया। कब हुआ? श्रीमद् भागवत जी के अंदर उस गर्भ का स्तुति करता हुआ एक पूरा अध्याय है, उसको बोलते गर्भ स्तुति। जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के अष्टम गर्भ के अंदर प्रवेश करते हैं, ब्रह्मादि देवता वहां पर आके उस कारागार के अंदर देवकी मैया के गर्भ को प्रणाम कर रहे हैं कि तुम्हारा ये गर्भ धन्य हो गया कि गोविंद यहां से इस जगत को प्रकाशित करने, कृपा करने के लिए पधारने जा रहे हैं।
ऐसी विशेषता है भगवान का, उनके गुणों का। दुनिया के लिए निकृष्ट हो सकता है, लेकिन गोविंद का कृपा प्राप्त है, वो अनंत ब्रह्मांडों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट हो जाता है। ये विशेषता है भगवान का। कुछ भी करते हैं और वो सब कुछ केवल मात्र अपने भक्तजन, अपने प्रेमी जन, उनके आनंद को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। अपने ऊपर दोष लेकर के करते हैं, अपने अधिकार जमा करके करते हैं, अपने वैभव प्रकाशित करते हुए करते हैं, हर तरह की क्रिया को करते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य एक ही रहता है कि मैं अपने भक्त, अपने प्रीतम, उन लोगों का आनंद बढ़ाऊं। वही कृष्ण जब प्रकट होकर गोकुल के अंदर पधारे, गोकुल में आए, बड़ी अद्भुत बात है कि उसी समय यशोदा मैया का प्रसव हो चुका था। जिसका हुआ है उनको यह भी नहीं मालूम है कि उनको बच्चा भी हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई प्रसव पीड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन संतान प्रकट हो गया। ये विशेषता है, ये विशेषता। नंद महाराज बड़े ही चिंतित अवस्था के अंदर गोकुल में बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं, कौन होगा, कौन होगा। तो नंद महाराज की जो बहन वो आके कहती है, ब्रजभाषा में वो लोग बोलते हैं, हम तो बोल नहीं सकते वो सब। वो कहती है लाला हुआ है, लाला हुआ है वहां पर। तब जाकर के उत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ। हम तो एक दिन भी पूरा नहीं मना सकते, एक दिन भी पूरा नहीं मना सकते। उसमें भी ऑफिस होता है, भूख लगता है, कुछ होता है, कई चीजें, लेकिन वहां पर बड़े ही लंबी समय तक चला ये महोत्सव का सिलसिला। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण आए हैं। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब है आकर्षण। कृष्ण का मतलब है उस आकर्षण का अनंतता। वो आकर्षण भी तात्कालिक नहीं, वो आकर्षण क्षणिक नहीं, वो आकर्षण शाश्वत है, क्योंकि वो कृष्ण। कृष्ण का आना, उनका प्रकट होना मतलब क्या है? और किसी चीज के तरफ व्यक्ति का ध्यान नहीं जाना और केवल मात्र आनंद की अनुभूति उसके अंदर होना। पूतना आई थी गोकुल में 6 दिन के अंदर। इस आदेश के साथ में कंस ने भेजा बकासुर की जो बहन है पूतना, कि गोकुल के अंदर बहुत हल्ला चल रहा है, वहां जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मार डालो, क्योंकि किसका बच्चा क्या है कुछ पता नहीं। कृष्ण का ऐसा आकर्षण, वो घूम करके सीधा कृष्ण के पास ही आई है, इधर उधर नहीं गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2-4 लोगों को पहले मार डाला, सीधा कृष्ण के पास ही आती है। कृष्ण बोलते हैं आ जाओ, मैग्नेट की तरह खींचते हैं इसे, चल। कृष्ण का प्रकट होना मतलब कृष्ण के साथ प्रति आकर्षण होना। कब तक के लिए? 1 दिन के लिए, 2 घंटा, 4 घंटे के लिए? बोलते ना, हमेशा के लिए।
उसके बाद क्या होता है? आनंद मिलता है। जैसे हमने कल सुना, अपने प्रेमी भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान उस प्रेम का रस को पान करने और अपने प्रेम का रस को उन्हें पान कराने के लिए अवतीर्ण होते हैं। वही काम कृष्ण का है, आकर्षित करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं। वो उनकी लीला है। वो प्रकट हुए हैं तो ये हमारे जीवन में घटित होके ही रहेगा। कृष्ण वो तो बहुत दूर की बात है। कृष्ण को प्राप्त करने के मार्ग के ऊपर जो व्यक्ति निष्कपट भाव से चलने लगता है, उसके जीवन के तमाम अनर्थ भी ध्वंस हो जाते हैं। उसके जीवन के अंदर भी परमानंद भर जाता है। कृष्ण तो छोटे से चल के ऐसे गए, मटकियां फोड़ दिया, ये हो गया। यही चीजें सुनने के कारण कृष्ण ने जो है गोपियों के कपड़े खींच लिए हैं, उधर ये किया है। यही सब चीज सुनने के कारण, कृष्ण के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण कई ऐसे मूर्ख इस समाज के अंदर पैदा होकर भगवत विरोधी होते जा रहे हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। वो नहीं, वो तो सबको पता है, मटका फोड़ा। ये अभी कल हुआ, बहुत सारे मूर्ख लोग एक जगह इकट्ठे होके वो सब हंडी वंडी सब तोड़ते हैं। क्या यही जन्माष्टमी? जन्माष्टमी मतलब है भगवान का प्रादुर्भाव, उस आनंद का अवतरण, उस परम सुख का अवतरण, उसको कहते हैं जन्माष्टमी। जहां पर श्री कृष्ण आए हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है। यस्मिन् प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तम भवति। जिनके प्राप्त होने पर, जिनके प्रादुर्भूत होने पर आपको सब कुछ मिल गया होता है, वो कृष्ण है। वो कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की लीला को प्रकाशित कर सकते हैं। और उनकी हर लीला, हर क्रिया के अंदर केवल मात्र उनके दयालुता, उनका प्रेम, वही दर्शन करने को मिलता है। एक छोटी सी बात है, माखन चुराया कृष्ण ने, छोटी सी बात, और आगे तो जाने की जरूरत नहीं। इतना छोटा सा गोपाल है, माखन चुरा रहा है। आप घर में नहीं हैं, पड़ोसियों का छोटा सा बच्चा इतना सा ऐसे 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 घुटनों पे चल के आके घर के अंदर रखे हुए मिठाइयाँ या कोई चीज उठा के अगर खा लेता है, किस किस को खराब लगता है बताओ आप? कोई कहता है कि वो चोरी है? 12 साल मुश्किल से ब्रज में रहे। उस 12 साल के अंदर उन्होंने जो भी ब्रज लीलाओं को प्रकाशित किया था, एक 12 साल का छोटा सा बालक, उसके अंदर किस तरह की उत्तेजना, किस तरह का विकार क्या हो सकता है। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा दूषित हो गई है कि हमको कृष्ण की लीलाओं के अंदर दोष ही दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि हमने ठीक से कृष्ण को समझा ही नहीं कि कृष्ण है क्या। गीता जी के अंदर भगवान बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता। मैं कौन हूं? यद्यपि मम भूत महेश्वरम, मैं महेश्वर हूं, परब्रह्म हूं, भगवान हूं, फिर भी मूढ़ व्यक्ति, देहासक्त व्यक्ति, देहगत व्यक्ति कभी भी मुझे समझ ही नहीं सकता है। वही उसका दुर्भाग्य है। जब मैं भौम लीला को प्रकाशित करता हूं तो नहीं समझ पाता है।
छोटा सा कृष्ण। अगर हम श्री कृष्ण के हृदय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देता है नंद महाराज के यहां 9 लाख गाय है। जिसके यहां पर 9 लाख गाय है, गोवंश है, उनको नंद कहते हैं। जिसके यहां 10 लाख गाय है उनको वृषभानु कहते हैं। वो ज्यादा अमीर है। तो जो नंद महाराज के यहां 9 लाख गाय है जिसके पास, उसमें से कृष्ण की एक ऐसी मैया जिसका प्राण केवल कृष्ण है। कृष्ण ही जिसका प्राण है, ऐसे मैया के लाल है वो। 9 लाख गाय में से सबसे उत्कृष्ट उत्तम श्रेणी के गोवंश के दूध को निकालकर उसके दूध के द्वारा दही माखन सब बनाकर कृष्ण के लिए तैयार करके रखती है यशोदा मैया, ताकि मेरा लाला इसको खाए, उसका शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, तगड़ा हो। इतना उत्तम श्रेणी के व्यंजन, इतना उत्तम श्रेणी के दुग्ध, दही, माखन, घी खाने को जिसको मिलता है उसको किसी की ओर मुंह करने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। चोरी करना तो दूर की बात है, उस तरफ देखेगा भी नहीं। अगर किसी को रसगुल्ला खाने को मिलता है, गुड़ क्यों खाएगा भैया? वो राजभोग जिसको खाने को मिलता है वो रसगुल्ला की तरफ भी देखता नहीं, गुड़ तो दूर की बात है, क्योंकि राजभोग है। खाया राजभोग? नहीं खाया तो गोवर्धन आ जाना, वहां मिलेगा बड़ा बड़ा। उसको रसगुल्ला खाना भी पसंद नहीं आता है। गीता जी में भगवान बतलाते हैं, रसवर्जम रसप्यश्च परम दृष्ट्वा निवर्तते। उत्कृष्ट रस जिसको प्राप्त हुआ है उसको कभी भी निम्न रस के प्रति झुकाव नहीं होता। जिसने श्री कृष्ण को, जो श्री कृष्ण इतने उत्तम श्रेणी के दुग्ध, दही, माखन इत्यादि का पान करते हैं, उनको नीचे की तरफ झांक करके देखने की जरूरत ही नहीं, फिर भी वो जाके उसको उठा उठा के खाते हैं। क्यों? ये तो कोई सोचता नहीं, माखन चुरा लिया जी, और बोलते हैं ऐसे जैसे इसका खजाना लूट लिया। वही कृष्ण है जिसको दुर्योधन इतना कुछ बना के खिलाना चाहता है, इतने तरह तरह के व्यंजनों को उनके आगे परोसकर उनका सेवा करना चाहता है, स्वर्ण रत्न मणिमंडित पात्रों के अंदर। लेकिन कृष्ण दुर्योधन से कहते कि मुझे भूख नहीं है, मुझे ना तो तुमसे प्रेम है ना तुम्हें मुझसे प्रेम है, इसीलिए तुम्हें मेरा कोई भी प्रस्ताव मंजूर है ही नहीं। साथ ही अगर मैं ये सोचूं कि मुझे भूख लगा, चलो मैं खा लेता हूं, तो मुझे भूख भी नहीं है। बोल के नकार के आगे बढ़ जाते हैं वही कृष्ण। और यहां पर माखन को चोरी करने के लिए जाएंगे जहां पर इतना माखन है जिसके यहां। जब श्री कृष्ण को यशोदा मैया के ऊपर गुस्सा आया था, छोटा सा कृष्ण, तो उन्होंने जितने मटके फोड़कर दही को, दूध को बहा दिया, वो तो एक नदी की तरह प्रतीत हो रहा था वहां पर। जिसके घर के अंदर दूध, दही, ये सब नदी की तरह प्रवाहित होता है, उसको माखन चुराने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के हृदय को पकड़ के अंदर घुसने का कोशिश करते हैं तो पता चलता है उसका पीछे कारण क्या है। क्या कारण है? वही गोकुल के अंदर इतने सारे गोप हैं, इतने सारे गोप हैं, उन लोगों के सबके हृदय के अंदर एक भाव हमेशा रहता था, इतना सुंदर सा लाला, इतना प्यारा, छोटा छोटा जिनके चरण
छोटी छोटी जिनकी हाथ, बहुत छोटे से कोमल से जिनके अंग है, ए लाला का एक बार सेवा करने का मौका मिल जाए, इसको लाड करने का मौका मिल जाए, इसको कुछ खिलाने का मौका मिल जाए, तो हमारा तो जीवन ही तृप्त हो जाए। लेकिन करे क्या? छोटा सा गोपाल, यशोदा मैया इस प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार करके राजी ही नहीं है कि गोपाल किसी कमजोर गाय के दूध के द्वारा बना हुआ माखन को खाए। ऐसे गरीब लोगों के घर में जो गोमाता है, सूखा कमजोर, उस गोमाता के दूध से बना हुआ कोई भी वस्तु वो ग्रहण करे, वो यशोदा मैया को मंजूर नहीं। अब करे क्या? इसीलिए वो लोग नंद महाराज के वैभव के सामने अपनी कोई भी उपहार, अपना कोई भी भेंट श्री कृष्ण को समर्पित कर नहीं पा रहे हैं, संकोच के कारण। लेकिन हृदय में भाव है कि श्री कृष्ण हमारा गोमाता का ये माखन है, इसको थोड़ा सा खा ले, इसका थोड़ा सा स्वाद ले ले, ताकि हमारा भी उनके लिए कुछ सेवा हो जाए। अच्छी बात है। और साथ ही इनका संकोच और यशोदा मैया का व्यवहार, यशोदा मैया चाहती ही नहीं है कि गोपाल इस तरह से कुछ खाए। अब करे क्या? ये दोनों को सामंजस्य बिठाने के लिए श्री कृष्ण ने चोर होने का उस भाव को स्वीकार किया। ये लोग खिलाना चाहते हैं लेकिन खिला नहीं पा रहे हैं संकोच के कारण। अगर ये खुद भी जाके खाना चाहे, यशोदा मैया कभी भी इस भाव को स्वीकार करेगी नहीं। तो करे क्या? श्री कृष्ण चोर बन के उनके घर में गए ताकि तुम्हें संकोच करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने संकोच को रहने दो, मैं स्वयं आके खा के जाऊंगा। भिखारी नहीं है, लेकिन भक्तों के हृदय के संकोच को समझने वाला गोविंद, उनके प्रेम को समझने वाला गोविंद, उनका प्रेम का मान रखने के लिए चोर बनने को तैयार हो चुके हैं। कौन कर सकता है ऐसा? केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। ऐसी अनंत लीलाधारी है, एक नहीं दो नहीं, अनंत लीलाधारी है, तरह तरह की लीलाओं को करते रहते हैं। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन किया तो एक भक्त कहता है, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, माखन चुराने वाला कृष्ण व्रज में बहुत मशहूर है। तुम सिर्फ इतना ही जानते हो कि माखन चुराते हैं, लेकिन समझ जाना अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, तुम्हारी कल्पना भी नहीं हो सकता है। जन्म जन्म के अंदर तुमने अपने कर्मों के द्वारा कमाया गया जितना भी पाप है, वो तमाम पाप राशि को भी ध्वंस करने वाला, उस तमाम पाप राशि को भी हरण करने वाला अगर कोई है चोर, वो केवल मात्र भगवान है। वो गोविंद जिसके जीवन में अवतरित होते हैं, आविर्भूत होते हैं, उसके जीवन के अंदर से तमाम प्रकार के क्लेश, अनर्थ, दुख सब मिट जाते हैं। वो एक दिन का जन्माष्टमी नहीं होता है, जन्म जन्मों का जन्माष्टमी होता है, पूरा जीवन भर का जन्माष्टमी होता है। जो समय अधिक हो गया, इसीलिए इस चीज को समझें। कृष्ण की लीला को समझने से पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि श्री कृष्ण कौन है, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए हैं, भक्तों के लिए प्रकट हुए हैं। जिसके अंदर उनके लिए भक्ति है, प्रेम है, भाव है, इच्छा है सेवा का, उनके लिए श्री कृष्ण आते हैं। वो आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, आधी रात को भी आ सकते हैं। मीरा भाई तो कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीने, आधी रात को, अर्धरात्रि के समय। कहां पर?
प्रेम नदी के तीरा, जहां पर प्रेम है वहां पर। इसलिए श्री कृष्ण को स्मरण करते रहे, श्री कृष्ण का ध्यान करते रहे, उनको उनका चिंतन करते रहे और प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करें कि हे नाथ हमारे हृदय में प्रकट हो, आप हृदय में, मेरे हृदय में आओ। एक भक्त कहता है कि आपको मैं अपने हृदय में बंदी बना करके रखूंगा। कितना प्रेम है आप देख लो। प्रार्थना वो करनी चाहिए कि प्रभु आप मेरे हृदय में आए, तब भगवान अवश्य ही प्रकट होते हैं। और साथ ही ये जो बच्चे अभी यहाँ पर गीता जी के श्लोक उच्चारण किया, सबसे अद्भुत बात यह है जितनी शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण इतने छोटे बच्चों का है वो वास्तविकता में सराहनीय है। बड़े बड़े उम्र के लोग भी हो गए हैं, लेकिन पहला श्लोक क्या है ये भी नहीं पता है लोगों को। जब हमारे अपने अंदर गीता जी के संस्कार नहीं है तो हम लोगों के जीवन में मार्गदर्शन कहां से होगा। ये चीज समझने वाला है, भगवत गीता मूर्खों के लिए नहीं है, गीता जी मूर्खों के लिए नहीं है कि भगवान ने मूर्खों के लिए, अर्जुन अज्ञानी था, मूर्ख था तो भगवान ने उसको ज्ञान दिया ना। व्यास जी महाराज इस बात को स्पष्ट करते हैं और संजय भी इस बात को स्पष्ट करता है कि अर्जुन कभी भी अज्ञानी था ही नहीं, अर्जुन पूर्ण ज्ञानी है। एक पूर्ण ज्ञानी का भगवान के साथ में वार्तालाप किसके लिए? इस जगत के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। शंकराचार्य जी महाराज भी जब भगवद गीता की व्याख्या को करते हैं, उसकी महिमा को बतलाते हैं, तो वो इसी बात को बोलते हैं, क्या कहते हैं? वो बतलाते हैं, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इसका मतलब क्या है? तमाम शास्त्रों में का सार के रूप में भगवत गीता जी को निकाला। जैसे सारे शास्त्र गोमाता के रूप में हैं, उनके सामने बछड़े के रूप में अर्जुन को रखकर भगवान स्वयं गोपाल उस दुग्ध को बाहर करके हम लोगों के मंगल के लिए दिया। अर्जुन केवल निमित्त थे, भगवान ने बता भी दिया, निमित्त मात्रम, तुम निमित्त हो, कारण नहीं हो, कारण मैं स्वयं ही हूं। ऐसे गीता जी का श्लोक, एक श्लोक किसी ने स्मरण कर लिया, नहीं मैं एक नहीं पढ़ सकता, आधा श्लोक किसी ने स्मरण कर लिया और उस स्मरण किया हुआ श्लोक को अपने जीवन के अंदर आचरण में लाने का प्रयास किया, तो लिख के लेना, उस व्यक्ति का इस संसार से उद्धार होना सुनिश्चित है। उसका उद्धार हो जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे गीता जी का यहाँ पर श्लोक बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे थे, उनको देखकर हमें सीखना चाहिए कि हम भी कुछ अपने जीवन के अंदर करें। और साथ में चैतन्य शिक्षाष्टक के श्लोक, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ और सिर्फ 8 श्लोकों का उपदेश दिया था। उन 8 श्लोक